आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टैंडर्ड 10th के न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए हम क्वेश्चन जान लेते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the same point or at the starting point. अब हम समझते हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें करना क्या है। लेकिन किसी भी टॉपिक को, किसी भी आंसर को लिखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे समझने की ज़रूरत है। तो पहले आप 2 मिनट का टाइम निकाल कर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। फिर आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद लिख सकते हैं और मैं लास्ट में इसका आंसर भी देने वाला हूँ। तो पहले उसको हम समझ लेते हैं। ये आपका एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसे सोनिया और रवि ये दोनों राउंड करने वाले हैं। सोनिया 18 मिनट्स में कर रही है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो सोनिया जब 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है और रवि 12 मिनट में, तो एक राउंड जब रवि कंप्लीट करेगा 12 मिनट में, उतनी देर में सोनिया कुछ इस पार्ट पर पहुंची होगी। जब तक रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है उस स्पोर्ट्स फील्ड का, उतनी देर में सोनिया कुछ इस पार्ट तक पहुंची होगी और इतना पार्ट उसका बचा रहेगा जिसको वो अगले 6 मिनट में कवर करने वाली है। इसका मतलब ये है कि फिर हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। रवि सेकेंड राउंड स्टार्ट कर लेगा और सोनिया अभी फर्स्ट राउंड में होगी। 6 मिनट के बाद जब रवि हाफ आ जाएगा सेकेंड राउंड का, तब सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस वे में हमें मिल रहे हैं नंबर्स कि हमें उनके मल्टीपल्स निकालने की ज़रूरत है। मीन्स जिस टाइम पे, जिस नंबर पे, जिस मिनट पे वो दोनों 18 और 12 जिस मिनट पे ओवरलैप होंगे, वही मिनट उनका वो पॉइंट होगा जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, या फिर वही मिनट पे वो दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले 18 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो 18 का मल्टीपल आप देख रहे हैं 18, सेकेंड 36 और थर्ड 54। 12 का जब हम निकालेंगे तो कुछ हमें मिलेगा 12, सेकेंड 24 एंड थर्ड 36। तो आप देख रहे हैं कि 36 दोनों के मल्टीपल में एक कॉमन नंबर है। इसका मतलब कि सोनिया जब अपना राउंड स्टार्ट करती है तो वो फर्स्ट राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करती है, सेकेंड राउंड 36 मिनट्स में कंप्लीट करती है, और रवि जब स्टार्ट करता है तो वो एक राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है, 2 राउंड 24 मिनट्स में और 3 राउंड वो 36 मिनट्स में कंप्लीट करता है। इसका मतलब आपने देखा कि दोनों 36 मिनट पे एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करती है और रवि 3 राउंड कंप्लीट करता है। इसका मतलब कि 36 ही वो आंसर होगा जितने टाइम में वो दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाते हैं। इतने टाइम के बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से इतने टाइम के बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब हम समझेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट्स को निकालेंगे कैसे। तो आप 18 और 12 का जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तब आपको ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे इजीली। मैं इसका आंसर लास्ट पेज पर यानी इसके बाद ही जस्ट देने वाला हूँ। 2 मिनट के टाइम में आप उसको लिख सकते हैं। पर अगर इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हुआ हो, कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे शेयर करते जाइए। मैं अगले वीडियो में और अच्छा कंफर्म करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और ये रहा आपका 36 आंसर, जितने टाइम में वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं सेम पॉइंट पे। अब इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। तो हम आंसर में लिखेंगे सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन and at the same time the method to find the time when they will meeting again at the starting point is LCM of 18 and 12. Therefore LCM of this and this is equal to 2 into 3 into 3 into 2, that is equal to 36. Hence Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes. ये रहा आपका आंसर दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए दोस्तों। हम किसी भी क्वेश्चन को और इजी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।